Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine and hope to you same at your home. My dear child, it's class 9th chemistry and as you know very well that our first chapter, the matter surrounding us, ये फिनिश हो चुका है। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब जो हमें आज बात करनी है, आज जो हम इस क्लास में लेकर के आए हैं, तो माय डियर वो हम एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को लेके आए हैं। तो जो एनसीईआरटी जो एंड एक्सरसाइज है, जो बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है, हम उसको लेकर के चलते हैं। उसमें क्या क्या आपको दिया गया है तो हम उसे सॉल्व करते हैं माय डियर। क्वेश्चन 1 बाय 1 हम करेंगे। जो क्वेश्चंस उसके रह जाएंगे मैं आज ही आपको उन क्वेश्चंस को सेंड कर दूंगा, उनको आप फिर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स गो, चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर to the Celsius scale. Question first is convert the following temperatures into Celsius scale. कुछ टेम्परेचर दिए हुए हैं और उनको सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। आप इसको तो अच्छी तरह सीख चुके हो इन क्वेश्चंस को। तो इसमें दिया हुआ है 300 केल्विन है पहले ऑप्शन में, 300 केल्विन, और दूसरे की बात अगर की जाए तो वो है 573 केल्विन। ये दो टेम्परेचर हैं। तो आप बहुत आसानी से आपको क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में आपको चेंज करना है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, बहुत आसानी से आप इनको लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये लिख लीजिए, और माइनस 273। ये फॉर्मूला आप यूज़ करो। जबकि आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें। क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर इन केल्विन और माइनस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना है, टेम्परेचर इन केल्विन 300 माइनस 273, देन यू विल गॉट 27 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपको करना है। दूसरे को भी आप आसानी से इसी तरह कर लोगे। सेकंड वाले को आप किस तरह लिखोगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर माइनस 273। तो टेम्परेचर इन केल्विन, केल्विन में कितना दिया हुआ है, 573 केल्विन माइनस 273, देन यू विल गॉट, जरा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा इसमें से, आप पाएंगे 300 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया आंसर। इस तरह से करना है। बेहद आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपको मैंने अभी बताया है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के जा रहा हूँ। इस बार भी क्वेश्चन ऐसा ही है, और इस बार जो है डिग्री सेल्सियस को और केल्विन में चेंज करना है। क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इनटू केल्विन स्केल। ये लीजिए, केल्विन स्केल में आपको ये चेंज करना है। तो केल्विन स्केल में आप क्या क्या है, आपको क्या क्या टेम्परेचर दिए हुए हैं। एक तो है 25 डिग्री सेल्सियस, ए है 25 डिग्री सेल्सियस। तो आपको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। तो इस बार फॉर्मूला आप दूसरा चेंज कर दें। आपको चेंज करना है डिग्री केल्विन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लगाएंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में, और प्लस आप यहाँ पर कर देंगे प्लस 273। पहले था माइनस, इस बार कर देंगे प्लस। तो यहाँ बस वही फॉर्मूला, बस फेरबदल कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपका है 25 डिग्री सेल्सियस और प्लस 273। केल्विन में चेंज करना, तो केल्विन में आपका डिग्री केल्विन इज इक्वल टू कितना आ गया, 298 आ गया। ये लीजिए, ये आंसर हो गया। इसी तरह आपको एक और दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस था। एक दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस, बी 373 डिग्री सेल्सियस। आपको इसको चेंज करना है केल्विन में। तो डिग्री केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस
और प्लस 273, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस आपके पास में 373 प्लस 273 गोज टू 33 कितने हो गए आपके पास, ऐड करना है आपको, 336 हो गए और 7 7 14 हो गए, ठीक है, 1 हो गया कैरी, 3 और 2 5 और 1 6 हुए, 646 केल्विन आ गया टेम्परेचर। ये लीजिए, इतना आसान क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान आपको मैंने करके बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, ठीक है। जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज के हम कर सकते हैं इस पीरियड में उतने कर लें, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आप करेंगे। मैं उन सबको आपको लिख करके एक पेपर पर सेंड कर दूंगा। मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे बच्चों पर बुक्स नहीं है, लेकिन मैं सारे क्वेश्चंस आपको रिटर्न में लिख करके खुद भेजूंगा। कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को सॉल्व करें और सेंड करें उनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। रीजन देने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 3, और क्या है, गिव रीजन, रीजन आपको देने हैं। और रीजन में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेफ्थलीन की बात चल रही है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम, टाइम के साथ साथ, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो ये रीज़न आपको बताना है। क्या कह रहे हैं कि नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं कुछ ही देर के बाद अपने आप ही डिसअपियर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, विद टाइम, टाइम के साथ साथ, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, कोई भी सॉलिड छोड़े बिना। नेफ्थलीन बॉल्स इनका इस्तेमाल हम अपने घरों पर बहुत सारे अनाज को के अंदर करते हैं, कपड़ों के अंदर करते हैं, जिससे क्या उनके अंदर कोई किसी प्रकार का कीड़ा ना लगे। वही नेफ्थलीन बॉल्स हैं, वाइट कलर की ये होते हैं, कई बार ये वॉशरूम में भी आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, ये वही नेफ्थलीन बॉल्स। तो यहाँ क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड थी पहले, अब कुछ भी सॉलिड बचा नहीं है और टाइम के साथ साथ ये बिल्कुल डिसअपियर हो गई, दिखाई नहीं दी, मतलब इनका लिक्विड भी आपको नज़र नहीं आएगा। चाहो तो आप इसका प्रैक्टिकल अपने घर पर कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि नेफ्थलीन बॉल्स हैज एन प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। नेफ्थलीन बॉल्स के पास है, नेफ्थलीन के पास में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। What is sublimation? You know about it. Sublimation is a process in which a solid substances directly convert into vapor without changing into liquid. कोई भी सॉलिड सब्सटेंस सीधा वेपर में जाता है, गैस में जाता है, बिना चेंज हुए लिक्विड में नहीं जाता। जबकि रूल ये है कि ये सॉलिड है तो ये सॉलिड काय में जाए, पहले लिक्विड में जाए, फिर ये लिक्विड काय में जाए, गैस में जाए, रूल ये है। लेकिन डायरेक्ट सॉलिड आपका गैस में गया। तो अब ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि नेफ्थलीन बॉल्स कहाँ चलेगी। आप लिख सकते हैं इसका आंसर, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट एनी सॉलिड बिकॉज नेफ्थलीन बॉल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन इन विच सॉलिड बॉल्स आर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, नॉट कमिंग इनटू लिक्विड। ओके, आपको इस तरह से इसका आंसर लिखना, समझ में आ गया भाई। सब्लिमेशन शो कर रहा है नेफ्थलीन, तो डायरेक्टली जो सॉलिड इसकी बॉल्स हैं वो डायरेक्टली काय में चली गई, गैस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कुछ अब तक पता है कुछ नहीं। नंबर बी, एक और रीजन आपको बताना है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स सिटिंग सेवरल मीटर अवे। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, हम जो है स्मेल जो है परफ्यूम की पता कर सकते हैं सिटिंग सेवरल मीटर, सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ऐसा क्यों है माय डियर, क्या रीजन है? तो आप लिख देना, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस की वजह से हम कहीं भी बहुत दूर बैठे हुए भी परफ्यूम की स्मेल हम पता कर लेते हैं भाई, बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम आर डिफ्यूज्ड इन एयर एंड विद एयर दीज पार्टिकल्स कमिंग विद अस, हमारे पास ही आए हैं जिसकी वजह से हमें इसकी स्मेल आ जाती है। तो आप लिख देना
We can get the smell of perfume sitting several meters away due to the process of diffusion because the particles of perfume get diffused in air. बस इतना आंसर आपको इसका लिखना है, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन आपके 3। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको जो है एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा हो। आपने एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बच्चे हमारे कह रहे थे कि सर क्वेश्चन आंसर कैसे करने हैं। माय डियर, ये 8th स्टैंडर्ड से जब आप 9th स्टैंडर्ड में आए हो तो अब आपका जो है पढ़ने का जो थोड़ा स्टाइल है वो थोड़ा आपको चेंज करना होगा। अब आपको क्वेश्चन आंसर नहीं कराए जाएंगे, ये तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज हमें करानी पड़ रही है, ठीक है, और इसको हम हमेशा कराएंगे। लेकिन जो साइड बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़ें घर पे। अगर आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तब आप उनसे पूछेंगे, अंडरस्टैंड। हम उनका आंसर आपको देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। लेकिन नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स बनाते बनाते ही आपको पढ़ाई करते करते ही आपको जो है उनके आंसर पता लग जाते हैं कई बार। अब एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने यहाँ क्या बताया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इज अरेंज द following substances in order of increasing force of attraction। ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्या क्या है आपको मैं बता दूं। आपको जो दिए गए हैं वो तो उनमें है आपका वाटर है और आपके लिए शुगर है और ऑक्सीजन है। वाटर है, ऑक्सीजन है और शुगर। तो इसको आप जरा गौर से देखिए। आपसे पूछा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर जो है आपको इन सब्सटेंसेस को रखना है। तो आप देखिए कैसे आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। भाई शुगर है, शुगर सॉलिड है, लिख दीजिए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है। वाटर है, वाटर लिक्विड है। आपने इनको सभी को जो है इनकी स्टेट यहाँ पर लिख दी। वाटर लिक्विड है, ऑक्सीजन गैस है और शुगर आपका सॉलिड है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज़्यादा होता है। आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के बारे में पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको ये भी पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ज़्यादा होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड्स। तो सॉलिड कौन है, ये रहा, देन लिक्विड ये रहा, और देन गैस। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का होगा वो शुगर, शुगर के बाद आपका होगा वाटर और वाटर के बाद आपका होगा ऑक्सीजन। एक्सप्लेनेशन अगर आपको देना है तो आप एक्सप्लेनेशन इस तरह देंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स बिटवीन द सॉलिड, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, एंड शुगर इज सॉलिड, ओके, देन इन लिक्विड एंड आफ्टर दैट इन गैसेस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। नेक्स्ट पर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। क्वेश्चन इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। आपसे पूछा गया है कि वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। एट मतलब टेम्परेचर आपको दिए गए हैं कुछ। पहला टेम्परेचर दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, बी आपको दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस, और सी आपको दिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस। 3 टेम्परेचर्स आर गिवन टू यू। तो आपको बताना है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट आपको बतानी है एट मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या है बताइए। एट 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज, बोलिए क्या है, वाटर इज लिक्विड। 25 टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये रूम टेम्परेचर होता है। जितनी भी केमिकल प्रोसेसेस जो है मेज़र की जाती हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही मेज़र की जाती हैं, और रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो वाटर का आ गया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और वाटर होता है लिक्विड। अब हम बात करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर दोनों ही स्टेट में होता है, वो सॉलिड भी होता है और वो लिक्विड भी होता है, हमेशा याद रखना।
अगर आप ये सोचते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर पूरी तरह जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, तो आपकी बिल्कुल गलत है थिंकिंग। वाटर जो है उस जगह पर आपका दोनों ही स्टेट में होता है, लिक्विड सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। ओके, अब चलते हैं यहाँ। एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर इज लिक्विड एज वेल एज गैस। वाटर वहां पर लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। ये दोनों ही जो स्टेट हैं ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है जिसमें दो स्टेट आपकी शामिल हो। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ दो स्टेट है, सॉलिड भी है और लिक्विड भी है। यहाँ भी दो स्टेट है आपकी, लिक्विड भी है और गैस भी है, दोनों ही स्टेट हैं। तो इसके ट्रांजिशन स्टेट हैं दोनों की दोनों। अंडरस्टैंड? तो आप यहाँ दोनों के बारे में बता सकते हैं। आपको पता लग गया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर लिक्विड है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड है और इसके साथ साथ गैस भी है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। 5 क्वेश्चन अब आपके एनसीईआरटी के जो आपकी एंड एक्सरसाइज है इसमें बचे हैं। 5 क्वेश्चन पहले वो सेंड करूंगा, फिर उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो भी सेंड करूंगा। जो क्वेश्चन मुझे और अच्छे लगेंगे वो भी सेंड करूंगा। नियर अबाउट आप ये मान के चलिए नियर अबाउट 15 क्वेश्चन आपको कल सोल्व करने हैं, सॉरी आज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग टू ऑल।